बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर नंबर 9 है, 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का। अच्छा, आज हमने स्टडी करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर रूलर देखेंगे, इसके अंदर मेजरिंग टेप देखेंगे। ये दो हमने टॉपिक्स देखने हैं इसके अंदर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई बता सकता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सिंपल वर्डिंग से ज़ाहिर हो रहा है। मेजरिंग का मतलब नापना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है? मेजर करना है, नापना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मुख्तलिफ चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे? टू मेजर, नापने के लिए। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस का मतलब मुख्तलिफ, वेरियस का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ था। फिजिकल क्वांटिटी आपकी जितनी भी है 7 क्वांटिटीज, जिसके अंदर लेंथ है, उसके बाद टाइम है, टेम्परेचर है, वो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़े थे। वो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इन चीज़ों को नापने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। थर्मामीटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लंबाई को नापने के लिए इंची टेप या आपका स्केल वगैरह इस्तेमाल होता है। आगे बात समझ। एग्जाम्पल, डिजिटल क्लॉक, क्लॉक किस लिए इस्तेमाल होता है? टाइम को मेजर करने के लिए। मीटर रॉड, आपका ये स्केल वगैरह हो गया, नापने के लिए। वर्नियर कैलिपर, ये इंशाल्लाह डिटेल में समझाएंगे हम और इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मीटर रूलर। मीटर रूलर क्या होता है आपका? ये आपने स्केल देखा हुआ अपना? मेरे ख्याल ये तो सबके पास ही है। इस स्केल से क्या करते हो आप? गुड, शाबाश। इससे आप लेंथ मेजर करते हो। किसी भी जिस्म या किसी चीज की लंबाई को मालूम कर सकते हो। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके जरिए हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। यूज, इस्तेमाल होता है कहाँ पे? लेबॉर्ट्री में, स्कूलों में, घरों में इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए। क्या मेजर करता है ये? अब यहां पे ना दो बातें बताएगा वो। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करने के लिए। अगर आपका कॉपी का पेज है, उसकी लंबाई निकालनी है तो आप स्केल के जरिए निकाल सकते हो। आपकी पेंसिल की लंबाई है, पेंसिल की लंबाई स्केल से निकाल सकते हो। तो किसी भी जिस्म की लंबाई को या उसकी विड्थ को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्केल। आसान तो नहीं है? आसान ही है, ये इतना मुश्किल नहीं है आज का लेक्चर। लेकिन दूसरे नंबर पे ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी जिस्म की। एक और बात कहता है इसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान ये फासला भी निकालता है। मैं कहता हूं ए और बी दो जिस्म पड़े हुए हैं, उन ए और बी के दरमियान फासला कितना है? तो किसके जरिए निकालेंगे? आप स्केल के जरिए। पेज के ऊपर ए निशान लगा लो, बी लगा लो या लेट कर लो। ये देखो, ये दो जिस्म पड़े हुए हैं, सिक्के से इसका फासला आप किसके जरिए निकाल सकते हो? स्केल से। नजर आ रहा है ना? यानी कि मुख्तलिफ दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम स्केल के जरिए। दो बातें पढ़ी हैं, या तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी जिस्म की लेंथ मालूम कर सकते हैं, या दो जिस्मों के दरमियान हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे बात समझ यहां तक? यहां तक क्वेश्चन? इनको ना जब भी याद करना होता है किसी भी चीज को, मैंने उसका कहा था कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, उसकी मेन बातें। मीटर रूलर किस लिए इस्तेमाल होता है? नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए।
उसके अंदर हम दो चीजें मेजर करेंगे, कौन कौन सी? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की लंबाई। दूसरे पॉइंट पे क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है। इन दो बातों को आपने लाजमी लिखना है। अच्छा आगे देखो, इट इज 1 मीटर लॉन्ग, ये आगे उसकी कंस्ट्रक्शन कह लो आप, कितना लंबा होता है ये? 1 मीटर। और हर मीटर के अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेजरिंग टेप। क्या आ गई? इसका पता है किसी को? इंची टेप, ये देखी होगी सबने। अच्छा आपका जो इंची टेप है ये क्या होता है? मेजरिंग टेप कंसिस्ट थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप्स, ये मुश्तमिल होती है थिन एंड लॉन्ग। थिन का मतलब होता है पतली और लॉन्ग लंबी। अब देखो स्केल छोटा होता है लेकिन इंची टेप लंबी होती है। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? सीधा पट्टी। अब देखो ना वो जो होता है आपकी क्या कहते हैं इंची टेप, वो पट्टी सी नहीं होती है, या आपकी गोल गोल एक घुमा के वो स्टील की पट्टी होती है, अक्सर वो कपड़े की भी होती है जिसके ऊपर सारी इंचीज लिखी होती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये आपकी स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप का मतलब पट्टी होती है जिसके ऊपर वो सारा डिजाइन किया होता है, लेंथ आपकी मीटर सेंटीमीटर, और ये जो होते हैं मजदूर वगैरह ये वहां पे फुट भी लिखे होते हैं और गज भी लिखे होते हैं, अक्सर ये सारी वहां पे लिखी होती हैं चीजें। कॉटन की बनी होती, कपड़े की होती है या लोहे की होती है। आपको पता है या तो वो कॉटन होती है या प्लास्टिक भी होती है, या देखो तीनों चीजें आ गई हैं। स्ट्रिप होती है या कॉटन की होती है या मेटल की या प्लास्टिक की होती है। अब इसकी मुख्तलिफ होती हैं, कोई 10 मीटर लंबी होती है, स्केल था ना 1 मीटर, लेकिन ये जो स्ट्रिप्स होती हैं 10 मीटर वाली भी होती है, 20 मीटर वाली भी होती है, 50 वाली भी, 100 वाली भी, यानी मुख्तलिफ होती हैं। जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा आपकी स्ट्रिप। तो मुख्तलिफ साइज की ये मौजूद होती हैं। मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन, ये सेंटीमीटर में भी होती है और इंचीज में भी होती है। इसके अलावा मैंने बताया फुट में भी होती है। अगर आप देखोगे ना उसके ऊपर फुट भी लिखे होंगे और अक्सर गज भी लिखे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो उन्होंने दो मेन बताए वो आपने लाजमी लिखना है, मीटर में और इंचीज में। सेंटीमीटर इंचीज और मीटर ये सारा उसके अंदर लिखा होता है। ये आप देखो, ये आपने देखी होगी, ये आपकी बुक से मैंने लगाई है। ये स्टील की है कि कपड़े की है? स्टील की है। ये जो पट्टी है येलो कलर, ये इसको बोलते हैं स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप है ये। आ रही बात समझ यहां तक? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग टेप। मीटर रूलर और मेजरिंग टेप के डिफरेंस समझ में आ गया? स्केल सिर्फ 1 मीटर तक होता है, ये 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये स्ट्रिप होती है, मुख्तलिफ साइज में होती हैं। इसके अंदर सेंटीमीटर, मीटर, आपके गज, आपके फुट, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है।